दोस्तों, तारीख आज 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सोनम वांगचुक 18 दिन से अनशन पर 8.5 किलोग्राम वजन घटा। कोकरोच जनता पार्टी बोली सरकार बेपरवाह। उद्धव, महुआ, केजरीवाल और अखिलेश यादव ने वांगचुक से की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील, लेकिन 59 वर्षीय वांगचुक अपने फैसले पर अडिग है। उन्होंने कहा, मैंने जो शुरू किया है उसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाना होगा। मैं बाहर से कमजोर हूँ लेकिन अंदर से मजबूत हूँ। अब देश में प्राइमरी स्कूल से बच्चों को मिलेगी सेक्स एजुकेशन। हफ्ते में 2 बार लगेगी 20 मिनट की क्लास। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि देश भर में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन शुरू करने की तैयारी है और कोर्ट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को उनकी उम्र के अनुसार सही, वैज्ञानिक और सुरक्षित जानकारी देना है। देश में कितने प्रतिशत लोगों के पास है भारतीय पासपोर्ट? विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्तमान समय में भारत की कुल आबादी में 8% से भी कम नागरिकों के पास भारतीय पासपोर्ट है। देश भर में E20 पर घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने आपके कार्यकर्ताओं की पंप पर लगाई ड्यूटी। पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कहा। बोले, लोकतंत्र में जनता की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मोदी सरकार लोगों को कोई विकल्प देने को तैयार नहीं है। वहीं अनुराग ढांडा बोले, E20 पेट्रोल पर करोड़ों लोग परेशान। पीएम मोदी का मौन दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार तय करेगी हवाई किराया रेगुलेट करने के नियम तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। त्योहारों पर मनमाना किराया लेती है एयरलाइन। राम मंदिर की सीईओ बन सकती है महिला। 30 दिन में हो जाएगा फैसला। ट्रस्ट के नए फैसले से देश भर में हलचल। होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी हमले में भारतीय क्रू मेंबर की मौत, 8 घायल। भारत बोला, होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो। भारतीय नाविक की मौत पर ईरानी राजदूत तलब। भारत आ रहे 11 जहाज अटके। तीसरी भाषा में फेल हुए तो नहीं मिलेगा 10वीं पास का सर्टिफिकेट। सीबीएसई ने बताया नया नियम। वहीं सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक से इनकार। कहा, कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। बंगाल की खाड़ी में 9 मछुआरों के शव मिले। बोट सड़ जाने से पहचानना मुश्किल। 8 दिन पहले बोट पलटी थी। 6 लोग अब भी लापता हैं। IRCTC ने एक्सपायरी डेट देने पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। मैनेजर समेत जिम्मेदार स्टाफ को हटाया। भोपाल आ रही शताब्दी ट्रेन में 74 यात्री खा चुके थे ब्रेड। शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। नीट यूजी सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर एमपी कांग्रेस ने शुरू की साइक्लोथॉन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत खुद साइकिल चलाकर इंदौर से भोपाल तक का सफर तय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 लाख करोड़ की डिफेंस डील। 14 महीने में हथियारों की खरीद का पैटर्न बदला। रिकॉर्ड प्रस्ताव से संकेत मिलता है कि भारतीय सेनाओं को अब सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि लंबी और मल्टी लेवल वॉर के लिए तैयार किया जा रहा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर छिड़ा विवाद। आयोजकों ने कहा, पैसे देकर लोगों को नहीं बुलाया। राहुल करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कांग्रेस ने कहा था प्रधानमंत्री के स्वागत में भाड़े के लोग आए। चुनाव आयोग का बड़ा कदम, वोट डालना हुआ आसान। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो अब कहीं से भी ऑनलाइन जमा हो सकेगा SIR फॉर्म। ECI ने पात्र मतदाताओं के लिए शुरू की ऑनलाइन सुविधा। यूएनएससी का फिर अस्थायी सदस्य बनेगा भारत। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुरू किया प्रचार। बंगाल में गुंडों पर लगेगी लगाम। दंगाइयों की भी खेल नहीं। भाजपा सरकार ने संगठित अपात्रों और हिंसक प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिए गुंडा दमन और लोक व्यवस्था अनुरक्षण जैसे 2 सख्त कानून किए लागू। संदिग्धों को बिना मुकदमे 1 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान। 11 साल में तीसरी बार मानसून पर लगा ब्रेक। यूपी में अब तक 19% और एमपी में 3% कम बारिश हुई। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़ जैसी हालत। वहीं अरुणाचल में कुमे नदी में बाढ़ के बाद ITBP के 15 जवान फंसे। पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान, खुद को आजाद देश की घोषित। 85% जमीन पर कब्जे का दावा। इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा किया जा रहा। समाजवादी पार्टी ने शुरू की यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, केवल चुनावी माहौल बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि बूथों पर संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत होना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने की जनहित याचिका की खारिज। याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार से संपर्क करने की दी सलाह। कहा यह मामला कानूनी नहीं बल्कि नीति निर्धारण का है। देश भर में कमजोर मानसून के कारण 16% घटा खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा। कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। धान की बुवाई का रकबा 8.63% घटा और मोटी अनाज की बुवाई में भी 22.47% की आई बड़ी गिरावट। वियतनाम स्पीड बोट हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के शव मुंबई पहुंचे। अब गृह राज्यों में भेजे जाएंगे। 11 जुलाई को हुआ था दर्दनाक हादसा। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में उफनाई बागमती और गंडक जैसी नदियां। पीपा पुल डूबा। गोपालगंज में सड़कों पर भरा पानी। पटना, कटिहार, खगड़िया में हुई बारिश। राज्य के 10 जिलों में अलर्ट। यूपी बोर्ड ऑफिस में फेल स्टूडेंट को बना रहे टॉपर। 20,000 में 95% मार्क्स। व्हाट्सएप पर भेजी मार्कशीट। कॉपियां निकालकर बढ़ा रहे नंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीच सड़क बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। पीतमपुरा शालीमार बाग रोड चौड़ीकरण को लेकर डीडीए का बड़ा एक्शन। इस कार्रवाई का उद्देश्य सुगम और जाम मुक्त आवागमन सुनिश्चित करना है। स्टेट ऑफ होर्मुज में 2 जहाजों के बीच हुई भीषण टक्कर। बल्क कैरियर के उड़े परखचे। ईरान ने बचाए क्रू के 23 लोगों की जान। पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज से 950 गुना अमीर है प्रशांत किशोर। 198 करोड़ के मालिक पीके के पास कार नहीं। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता रखती है 90,000 की राइफल। वैष्णो देवी दरबार में 500 करोड़ का फ्रॉड। 20 टन से अधिक नकली चांदी चढ़ाई। जम्मू कोर्ट ने पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का दिया आदेश। दरबार में चढ़ाई गई मिलावटी चांदी। आमिर खान की तीसरी शादी नाजायज। यूपी के मुफ्ती का फतवा। कहा गैर मुस्लिम महिला से रिश्ता गुनाह। करनी सेना बोली एक्टर लव जिहादी। दिव्यांगों पर टिप्पणी। कॉमेडियन समय रैना समेत 5 पर जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट बोला हमने आजादी दी ताकि सुधरे पर कुछ नहीं हुआ, हमें गुमराह किया। मोबाइल खरीदने वालों को लगा एक और बड़ा झटका। नथिंग और रियलमी के बाद सैमसंग, पोको और वीवो ने भी अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाए। राजस्थान में सितंबर नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक कराने को कहा था। सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय। मिडिल ईस्ट युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल। करीब 2% की हुई बढ़ोतरी। अमेरिका ने ईरान के 6 से ज्यादा ठिकानों पर किया अटैक। वहीं ईरान बोला मार गिराया यूएस का MQ-1। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने SIT को सौंपे सबूत। चंपत राय ने जमीनों की खरीद में धांधली के लगाए आरोप। बोले छोटे चोरों के खिलाफ FIR हो गई लेकिन बड़ों पर कोई आंच तक नहीं आई। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर NIA ने कसा शिकंजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की दलील पर जम्मू कश्मीर ने जारी किया गैर जमानती वारंट। चार्जशीट में कई पाकिस्तानी आतंकियों के नाम शामिल। बिहार में बसेंगे आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर। CEPT विश्वविद्यालय करेगा मास्टर प्लान में सहयोग। सम्राट सरकार ने टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में किया चयन। लंबे समय तक सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शादी का वादा पूरा न होने पर रेप नहीं मान सकते, खासकर तब जब मूल विवाद मुख्य रूप से सिविल और आर्थिक प्रकृति का हो। यूपी रेरा ने घर खरीदारों को दी राहत। अलॉटमेंट रद्द होने पर बिल्डर को GST समेत लौटानी होगी पूरी रकम। समय सीमा व पात्रता की शर्तों का पालन जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति देने से किया इनकार। MP सरकार से कहा नमाज के लिए कोई वैकल्पिक जगह दे। हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी ऑफिस के 300 मीटर दायरे में धारा 144 लागू। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा पुलिस नोटिस देकर तानाशाही कर रही। बिहार में PM सूर्य घर योजना में बैंक गारंटी न देने वाली कंपनियों पर गिरेगी गाज। काम में ढिलाई पर सम्राट सरकार हुई सख्त। मुख्य सचिव ने दरभंगा, पूर्णिया, नालंदा और पटना में कार्यरत कुछ एजेंसियों को जारी किए नोटिस। राजस्थान के नागौर में प्रसिद्ध बूटाटी धाम में 22.74 करोड़ रुपए के दान में घोटाले को लेकर मंदिर समिति आई सामने। अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बोले फर्जी रिपोर्ट बनाई। 1100 पन्नों का पूरा रिकॉर्ड सौंप दिया था। एक तरफा कार्रवाई की। $80 प्रति बैरल के करीब पहुंची कच्चे तेल की कीमतें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक हफ्ते में $10 हुआ महंगा। शेयर बाजारों में भी बड़ी हलचल। तमिलनाडु के तिरुवुल्लुर जिले में स्टील पिघलाने वाले यूनिट के बॉयलर में हुआ धमाका। हादसे में एक कर्मचारी की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा। 15 दिनों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा सीएम सुक्खू कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों का भी कर रहे अपमान। पंचायत चुनाव के नतीजों पर घबराई सरकार। बसपा नेता का हत्या आरोपी 1 लाख का इनामी मुस्तफिजुर एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने 2 गोलियां मारी। चलती ट्रेन से कूदकर पुलिस कस्टडी से भागा था। नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले के पास आईईडी ब्लास्ट हमले में 1 जवान की मौत और 4 घायल। 1 हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरा हमला। ब्रिटेन में मंदिर की जगह मुस्लिमों को बेचने पर बड़ा विवाद। हिंदू समाज ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। नीलामी की प्रक्रिया गलत होने का आरोप। चीन में टाइफून बावी ने मचाई जबरदस्त तबाही। सड़कों पर बह रही गाड़ियां, कई फ्लाइट और ट्रेनें रद्द। जेजियांग प्रांत में 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 510 करोड़ की सड़क पर जगह जगह दरारें, पेड़ घुस रहे। रतनपुर पेड्रा एनएच बनने से पहले धंसा। लोग बोले मिट्टी डालकर डामर बिछा दी। ऐसी कार्रवाई की बदमाशों की कांप जाए रूह। सीएम भजनलाल शर्मा का अधिकारियों को कड़ा निर्देश। हिमाचल पुलिस के चर्चित बैंड हारमनी ऑफ द पाइन्स के इंचार्ज विजय कुमार सस्पेंड। फेसबुक से कमाई के आरोप। पुलिस मुख्यालय ने विभागीय जांच के दिया आदेश। यूक्रेन समेत 10 यूरोपीय देशों ने मिसाइल डिफेंस गठबंधन बनाया। रूस के बैलिस्टिक हमलों से यूरोप को बचाने की तैयारी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस हर हमले का कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। पटना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और गुम हुए 59 मोबाइल फोन किए बरामद। मालिकों को सौंपे। पीड़ित बोले उम्मीद नहीं थी कि फोन मिल जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जेल में मांगी वीआईपी फैसिलिटी। घर का खाना समेत 3 डिमांड। बीमार बताकर गुरुग्राम कोर्ट में लगाई 3 पिटीशन। पुतिन करने वाले थे न्यूक्लियर अटैक। पीएम मोदी ने रोक लिया। पोलैंड के मंत्री का बड़ा दावा। शेख हसीना लुटे, कानून का सामना करे। बांग्लादेश सरकार बोली वापसी का स्वागत। भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से शुरू होगी सेना भर्ती। 15 जुलाई कैंडिडेट से हो सकेंगे शामिल। 3 कैटेगरी में होगा सिलेक्शन। 3 इडियट के चतुर बोले नहीं चाहता फनसुख वांगड़ू मर जाए। जिन्नत अमान ने कहा अपने अच्छे दिमाग को चुपचाप मरते हुए मत देखिए। महाराष्ट्र में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर बनाया जा रहा था सिंथेटिक दूध। 2 करोड़ लीटर से ज्यादा सप्लाई का खुलासा। यूपी गवर्नर बोली 13 साल की बेटियों को बचाइए। इसी उम्र में पीरियड शुरू होते हैं। सच्चा प्रेम तो पढ़ाई पूरी होने तक, शादी से बचो। ताहिर हुसैन कोर्ट का फैसला सुनते ही फफक कर रो पड़ा। कहा इंसाफ नहीं हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में बिरयानी सूप में रोटी पर थूकने का वीडियो आया सामने। दावा इसी कारण उस्मान को पीटा। मारपीट केस में पुलिस ने आरोपियों की परेड कराई थी। शेयर बाजार में मचा हाहाकार। पश्चिम एशिया के तनाव और कच्चे तेल में भारी उछाल से सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा टूटा। पहली बार ₹96 के पार गिरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री शेख मुस्तफा कमाल का निधन। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कर्नाटक में केस जीतने के लिए जज की सीट पर छिड़के सरसों के दाने। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना। काला जादू के आरोप में महिला गिरफ्तार। धमाल 4 ने वर्ल्ड वाइड उड़ाया गर्दा। चौथे दिन कमाई में मंदी के बावजूद 100 करोड़ की हुई पार। दुनिया भर में 100 करोड़ पार करने वाली साल की 8वीं फिल्म बनी। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। थोक महंगाई 44 महीने में सबसे ज्यादा। जून में 9.87% पहुंची। खाने पीने के सामानों की कीमतें बढ़ी। फ्यूल सस्ता हुआ। मोबाइल खरीदने वालों को लगा एक और झटका। नथिंग और रियलमी के बाद सैमसंग, पोको और वीवो ने भी अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ाए। $80 प्रति बैरल के करीब पहुंचे कच्चे तेल की कीमतें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक हफ्ते में $10 हुआ महंगा। शेयर बाजारों में भी बढ़ी हलचल। टैक्स पेयर्स के लिए अलर्ट। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अब तक लगभग 2 करोड़ ITR दाखिल। सरकार ने साफ किया कि 31 जुलाई की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। शेयर बाजार में मचा हाहाकार। पश्चिम एशिया के तनाव और कच्चे तेल में भारी उछाल से सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा टूटा। पहली बार ₹96 के पार गिरा। कमाई का सुनहरा मौका। SBI फंड्स मैनेजमेंट समेत 3 बड़ी कंपनियों के IPO निवेश के लिए खुले। प्राइस बैंड और ग्रे मार्केट प्रीमियम ने बढ़ाई हलचल।
चिप इंडस्ट्री को बड़ा झटका। दक्षिण कोरिया के दिग्गज एआई चिप निर्माता कंपनी एसके हाइनिक्स के शेयरों में नास्डैक लिस्टिंग के बाद एक दिन में 15% की भारी गिरावट। स्मार्टवॉच के बाजार में जंग। गूगल पिक्सल और सैमसंग की एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में बैटरी बैकअप को लेकर छिड़ा मुकाबला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही उनके ताजा भाव की। प्याज की कीमतों ने पकड़ी रफ्तार। यूपी की वाराणसी मंडी में प्याज का भाव उछलकर 3,272 प्रति क्विंटल पर पहुंचा। आम जनता के जेब पर बढ़ा बोझ। गेहूं के बाजार में जबरदस्त मजबूती। राजस्थान की विजयनगर मंडी में गेहूं की मजबूत आवक के बीच उच्चतम भाव 2,771 प्रति क्विंटल दर्ज। किसानों के खिले चेहरे। सोयाबीन में जोरदार तेजी। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 6,868 प्रति क्विंटल के स्तर पर बिका। विदेशों में बढ़ती मांग से कीमतों को मिला सहारा। बिहार में प्याज के तेवर तीखे। पटना और ठाकुरगंज मंडियों में कम आवक से प्याज का भाव मजबूत होकर 3,000 प्रति क्विंटल के करीब पहुंचा। सरसों के दामों में रिकॉर्ड उछाल। राजस्थान की अलवर मंडी में आज सरसों का भाव 8,000 प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचा। तेल मिलों की बड़ी मांग। हरी मिर्च के दामों में आई भारी मंदी। मध्य प्रदेश की मंडियों में हरी मिर्च की आवक बढ़ने से भाव गिरकर 10 रुपए प्रति किलो पर सिमटे। किसान चिंतित। जौ के दामों में स्थिरता का रुख। राजस्थान की अजमेर और सीकर मंडियों में सीमित उठाव के कारण जौ के भाव 2,365 प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। लहसुन की कीमतों में तगड़ी गिरावट। उज्जैन मंडी में लहसुन की बम्पर आवक के चलते भाव लुढ़ककर 6,887 रुपए प्रति क्विंटल के औसत स्तर पर आए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच। एंडी फ्लावर, फ्लिंटॉफ और लिंगर के नाम बड़ी चर्चा। वेकुलम को हटाया। पंजाबी रेसलर अमनप्रीत सिंह के एक थप्पड़ से WWE चैंपियन बेहोश जमीन पर गिरा, फिर उठ नहीं पाया। जीतते ही सेरा ने टी शर्ट उतारकर लहराई। सूर्या की टीम में वापसी के रास्ते बंद नहीं। रिपोर्ट घरेलू क्रिकेट में रन बनाने होंगे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम से बाहर हुए थे। धोनी CSK के मेंटर बन सकते हैं संजू सैमसन। कप्तानी की रेस में सबसे आगे कोच फ्लेमिंग ने टीम छोड़ी। मानव मानुष वर्ल्ड नंबर 2 बने। सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग में किसी भी भारतीय खिलाड़ी या जोड़ी की यह अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग। शाहीन को LPL खेलने की मिली मंजूरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया NOC। कैंडी रॉयल्स से करेंगे डेब्यू। राजगीर स्टेडियम में 7 मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट और IPL स्टार्स आएंगे। बिहार क्रिकेट संघ को 8 मैचों की मेजबानी। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। जेडेन लेनॉक्स ने 19 रन देकर 5 विकेट लिए। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना उफनाई घाटों पर पहुंचा पानी। यूपी में मानसून कमजोर, अब तक 19% कम वर्षा। 25 शहरों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बदलेगा मौसम, बारिश होगी। बादलों की आवाजाही के बीच गर्मी, उमस बढ़ी। 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में मानसून पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में कहीं नहीं बरसा पानी। कल से अच्छी बारिश के आसार। अब तक सामान्य से 26% कम हुई बारिश। झारखंड में तेज हवा और बारिश का अलर्ट। वज्रपात की भी चेतावनी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में एक हफ्ते बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। सिरसा में 77% और हिसार में 55% कम बारिश। किसानों की बड़ी चिंता। हिमाचल से मानसूनी बादल गायब। आज दिन भर साफ रहेगा मौसम। तापमान में उछाल। बिलासपुर का पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। 18 जुलाई से फिर होगी बारिश। उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून। पहाड़ों में बारिश की संभावना। 19 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। पंतनगर 34.7 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा सबसे गर्म। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हॉलीवुड फिल्म ने इंडिया में बनाया रिकॉर्ड। एविल डेड बर्न बनी 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली हॉरर फिल्म। 3 इडियट के चतुर सोना वांगचुक के समर्थन में आए एक्टर ओमी वेद बोले, मैं नहीं चाहता कि फनसुख वांगडू मर जाए, वह जिंदा रहे। जरीन खान पेपराजी पर भड़की, कहा फालतूगिरी मत करना, हद में रहकर बात करो, बर्दाश्त नहीं करूंगी। फोटोग्राफर ने सामने ड्रेस टाई करने को कहा। धुरंधर जैसे फिल्मों पर राजनीतिक दबाव दिखता है। नफीसा बोली, युवा बदलते सिनेमा की राजनीति समझे। नासर बोले, ब्रेकअप जिंदगी का अंत नहीं। तारक मेहता में नहीं कटेगा जेठालाल का रोल। दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच। फिल्म तुबार 2 में आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री। सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिखेगी एक्ट्रेस।
वेलकम टू द जंगल। तीसरे मंडे हुई फुस 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई अब 130.10 करोड़ रुपए हो गई। धमाल फोन ने वर्ल्ड वाइड उड़ाया गर्दा। चौथे दिन कमाई में मंदी के बावजूद 100 करोड़ की हुई पार। आकांक्षा चमोला का एक और बड़ा खुलासा। गौरव खन्ना से तलाक के बाद नहीं करेगी शादी, बोली अब असेक्सुअल हो गई हूं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीबीएसई ने शुरू की 19 ऑनलाइन कोर्स। 1.5 से 20 घंटे का कोर्स। 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट निःशुल्क करें अप्लाई। मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट आज। स्टैंडर्ड बुक्स के प्रमाण होना जरूरी। लेक्चरर एंड कोच भर्ती के 9 सब्जेक्ट का मामला। नीट यूजी की ओएमआर सीट जारी। अब अपने जवाबों का करें मिलान। गलती मिलने पर दर्ज करें आपत्ति। हरियाणा में बम्पर नौकरियों की बौछार। एचएससी ने टीजीटी शिक्षकों के 4500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन बदला। नए नियमों के साथ आवेदन आज से शुरू। हिमाचल पुलिस में निकली बम्पर भर्ती। आवेदन शुरू। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 6 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार 16 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा ऐलान। पीजीटी शिक्षकों के 3100 पदों पर भर्ती के लिए री एग्जाम की तारीखें घोषित। सितंबर में होगी परीक्षा। भारत में विदेशी छात्रों की संख्या 10 साल में 47% बढ़ी। कर्नाटक सबसे पसंदीदा राज्य, पंजाब दूसरे नंबर पर। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस से सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि का। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और बॉस आपसे बेहद खुश रहेंगे, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खान पान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो पेट से जुड़ी तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। बात अगर मिथुन राशि की करें तो आज सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ व्यापार में अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा, वहीं दूसरी तरफ जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होने से घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ी खबर। आज का दिन आपके लिए बेहद भावुक और संवेदनशील रहने वाला है। पुरानी यादें ताजा होने से मन थोड़ा उदास हो सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में सहयोगियों की मदद से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेंगे। शाम को परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की जिनके लिए आज का दिन हर मामले में बेहद सटीक और योजनाबद्ध रहने वाला है। आपकी तार्किक क्षमता से आज बड़े व्यापारिक सौदे फाइनल होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलने के आसार है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सोनम वांगचुक के अनशन को आज कितने दिन हो गए हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।